विधानसभा पोंटा साहिब से हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार सुनील चौधरी जी। आइए जानते हैं किस विषय को लेकर और पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए क्यों इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार मैदान में आना पड़ा। नमस्कार सुनील जी। प्रणाम। प्रणाम। देखिए, पोंटा विधानसभा क्षेत्र से हमने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की थी, परंतु किस कारणवश पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, हम उस कारणों पर आज तो नहीं जाना चाहेंगे। परंतु जो पोंटा साहिब की जो देवतुल्य जनता है, पोंटा साहिब की जो माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि हम जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावों में जाएं। और आज जो है हम एक आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर पोंटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्यों आपको चुनाव मैदान में आना पड़ा? क्या सुखराम जी जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से विधायक हैं वो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए? देखिए, पोंटा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज जो रूलिंग पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, सबको मिला के 9 प्रत्याशी हैं जी। और ये तो जग जाहिर है कि इतने भारी संख्या में अगर पोंटा विधानसभा से क्षेत्र से लोग चुनाव भी मैदान में हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पूर्व में नेतृत्व रहा है, चाहे वर्तमान में है या इससे पूर्व में जो नेतृत्व रहा है, उससे जो है पोंटा की देवतुल्य जनता जो है खुश नहीं है और उसी वजह से जो है नए लोगों को चुनाव के लिए आना पड़ रहा है। और उसी पोंटा विधानसभा की जनता ने मुझे आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का आदेश दिया है, प्यार दिया है, स्नेह दिया है और उसी लिए हम जो है चुनावों में इस बार हैं। सुनील जी, आप बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय आपके पास 2 धुरंधर हैं जो 22 साल से इस क्षेत्र को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप 9 उम्मीदवार, जो सभी 9 उम्मीदवार हैं उसमें 7 उम्मीदवार इंडिपेंडेंट है, यानी कि 6 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं ये सभी इकट्ठे होकर उन दो उम्मीदवारों का, कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों का बिना इकट्ठे हुए कैसे मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, जो पुराना नेतृत्व है उससे लोगों की नाराज़गी थी और उसी वजह से चुनाव मैदान में बहुत सारे लोगों को आना पड़ा है। अब ये जो निर्णय है, ये निर्णय जनता के ऊपर है कि जनता किसे जो है अपनी सेवा का मौका देती है। और लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से नहीं है जी। जो लड़ाई है वो केवल जो अव्यवस्थाएं उसके खिलाफ है। पोंटा साहिब में हर प्रकार की व्यवस्था बने, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसी प्रकार की जो आम व्यक्ति को सुविधाओं की ज़रूरत है उसकी बात हो, उसी के लिए चुनाव है। लड़ाई ना कांग्रेस से है ना भारतीय जनता पार्टी से है। और ये जनता जानती है कि किस प्रकार से पिछले 25-30 वर्षों से पोंटा की जनता जो है एक तरह से दंश ही झेल रही है पोंटा के अंदर कि व्यक्ति विशेष के ही विकास को विकास मानकर जो है पूर्व की जो विधायक हैं वो ऐसा है काम कर रहे हैं। सुनील जी, इंडस्ट्री एरिया सबसे ज़्यादा पोंटा साहिब में होने के बावजूद भी आज बेरोजगारी का स्तर यहाँ पर बहुत बढ़ चुका है, इसके क्या कारण रहे? देखिए, पोंटा क्षेत्र के अंदर लगभग 300 से अधिक जो है वो निजी उद्योग हैं जी। और ये आपने ठीक प्रश्न किया कि उसके बावजूद भी हमारे लोग जो है रिज्यूम लेकर कभी एसडीएम कार्यालय में, कभी नेताओं के कार्यालय में, कभी कलाम ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं और परंतु जॉब जो है उनको नहीं मिल पाती। उसका कारण जो है, जो पोंटा क्षेत्र की मैं बात करूँ, उसका जो मुख्य कारण है वो है उद्योगपतियों से दोस्ती। जी। जब आप उद्योगपतियों से दोस्ती कर लोगे, मित्रता करोगे, फिर आप अपने लोगों को रोजगार दिलाने में जो है सक्षम नहीं रह पाओगे। और ऐसी दोस्ती कोई हम जो है एक मित्रता रखना जरूर चाहते हैं, परंतु ऐसी मित्रता नहीं रखना चाहते जिससे हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार घूमते रहें। तो इस पर भी कड़े नियम बनाए जाएंगे। जो भी कंपनी किसी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र हिमाचल सरकार से लेती है, हिमाचल के प्रशासन से लेती है, उन्हीं उद्योगों को पोंटा क्षेत्र के अंदर कम से कम स्वीकृति मिलेगी जो ये वादा करेगा कि वो 80% हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करेंगे, चाहे वो हाई लेवल की पोस्ट हो या फिर वर्कर लेवल की पोस्ट हो। और जो ठेकेदारी प्रथा है उस पर भी पूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगाया जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे किसान भी अपना रोजगार या अपनी किसानी करता है। यही एक क्षेत्र है, कुछ बद्दी में भी इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पोंटा साहिब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के पास है।
आज तक किसानों की किसी भी मांग पर 22 साल से ये दो उम्मीदवार, ये दो विधायक खरे नहीं उतर पाए। आज भी किसानों का वही रोना है, वही हरियाणा में जाकर अपनी फसल को बेचना। इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे और कैसे किसानों को उनके हक दिलवाने का काम करेंगे? देखिए, आज भी जो पूर्व में पोंटा दून से विधायक रहे हैं, आज भी एक शब्द हम उनके मुंह से सुनते हैं कि हम पोंटा को जो है एक प्रगतिशील विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। जी तो जनता इस बार उनसे यही प्रश्न कर रही है कि जो पिछले 20-25 सालों से आप मैदान में हैं, जी तो उसमें जो प्रगति की है पहले तो आप वो दिखाइए। जी किसानों को जो पानी मिल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को अगर निःशुल्क पानी मिल रहा है तो आप वो दिखाइए। जी अब ऐसा कौन सा विकास बचा हुआ है जो आप करना चाहते हैं? जी तो केवल मात्र व्यक्ति विशेष की राजनीति, वोटों की राजनीति ही कर रहे हैं। पानी की पोंटा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर आदमी दिल से, दिमाग जी से जी काम जी करना चाहेगा, जी जी किसानों को एक्चुअल में अगर सुविधा देना चाहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। बहुत पूर्व समय में सरकारों ने यहाँ नहरों का निर्माण किया है। आज केवल मात्र अपने पर्सनल वोट बनाने के लिए उनको बंद किया गया। वो बंद है नहीं, उनको बंद किया गया है। जी करोड़ों रुपए जो है ट्यूबवेलों के लिए दिए जा रहे हैं। अगर उसमें से केवल मात्र 1 करोड़ रुपए भी अगर मुझे लगता है नहरों के लिए लगा दिए जाए, तो पूर्ण नहरें जो संचालित हो जाएंगी। नहीं, अब तो ये भाजपा के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार यही मुद्दा लेके चल रहे हैं। अभी इसको सब जमीन को सिंचित किया जाएगा, नहर भेजी जाएगी, हर 5-10 की उस एकड़ के जिम्मेदार को ट्यूबवेल दिए जाएंगे। अब तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, वही पोंटा की जो जनता है वो यही प्रश्न इस बार कर रही है कि पिछले 25 वर्षों से हर बार आप जब वोट मांगने आते हैं तो आप ये बात करते हैं कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। तो मुझे लगता है 25 साल में तो विकास हो जाना चाहिए था। आज आपको कोई नया विकास ना बोलकर केवल ये बताना चाहिए था कि हमने ये कर दिया है और अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज पानी की किसी को ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोलना चाहिए था कि हमने 25 साल में इतना विकास किया है। आज इतनी इंडस्ट्रियाँ हैं, किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है कि आप कंपनियों में जाओ। ऐसा होना चाहिए था कि घर से पकड़ के लेके आते कि भाई कंपनियों में ज़रूरत है व्यक्ति की, वहाँ पे आप काम करो। तो यही बातें जो है इस बार पूछी जा रही हैं। सड़कों का आप हाल देख लो, आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ। जी 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 पहाड़ी क्षेत्र की सड़कें आपको ताज़ा हालात बता देंगी। भोज में तो पहुंचा ही नहीं जा पाते। नगेता तक जाने के लिए कुछ जो बड़े नेता हैं वो तो उत्तराखंड से होके जाते हैं और जो लोकल आदमी हैं उन्हीं गड्ढों से जाते हैं। देखिए, आज भोज की जो सड़कें हैं वो पोंटा की जो जनता है शायद वहाँ तक बहुत कम लोग जाते हैं जिनकी जो रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं पहाड़ी क्षेत्र से। ये जो पहाड़ी क्षेत्र से पोंटा के लिए प्रतिदिन आते हैं वो वही स्थिति को बयान कर सकते हैं। जी और पहाड़ी क्षेत्र में आप देखिए वहाँ पे छोटी फसलें जो है वो लगाते हैं, अदरक की फसल लगाते हैं, टमाटर की फसल, इस तरह की फसल लगाते हैं। कारोबार है, पत्थर का भी वहाँ कारोबार है। तो जो छोटे मोटे वहाँ किसानी करते हैं, उनके लिए जो पानी की जो सुविधाएं हैं, जो वहाँ झरने हैं, प्राकृतिक झरने हैं, उनको भी जो है बांध कर लोगों के खेतों तक नहीं पहुँचाया जाता। जी तो उन लोगों को भी वो सुविधाएं देनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे थोड़ी सी सुविधाएं जरूर पैदा हो सकती हैं, लेकिन काम नामुमकिन नहीं है। अगर उनको जो झरने हैं वहाँ पे है, जो नेचुरल सोर्स पानी के हैं, उनको बांध कर अगर लोगों को पानी दिया जाए तो उनकी भी समस्या जो पानी की खत्म हो सकती है। आगे हम अपने मैनिफेस्टो में भी हमने ये सब चीज़ डाली हैं और आगे पोंटा की भलाई के लिए काम किया जाएगा और वादे नहीं किए जाएंगे, ना ही किसी को इस प्रकार के लॉलीपॉप दिए जाएंगे कि जिसको 5 साल चूसते रहें, फिर दोबारा हम जब दोबारा विधानसभा के लोगों के पास जाएं हमें फिर पुनः वो बात सुनने को मिले। इस बार जब भी जैसे हम अब लोगों के लिए अपने वोटों के लिए जा रहे हैं और भगवान का इतना शुक्र है कि पोंटा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई घर ऐसा होगा जहां सुनील चौधरी को कोई नहीं जानता। और ये खुशी है केवल मात्र अब हमें ये बताने जाना पड़ रहा है कि हमारे जो चुनाव चिन्ह है वो हेलीकॉप्टर है और उसी के लिए हम वोट मांग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार पोंटा की जो विधानसभा है वहाँ से हमें नेतृत्व करने की जो है वो आशीर्वाद मिलेगा। प्रधान जी, लास्ट सवाल ये है भी, आपका मुकाबला, आप किससे अपना मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुकाबले की बात है तो मुझे नहीं लगता कि पोंटा साहिब में कोई लड़ाई है, कोई जंग है। इसलिए मुकाबला तो किसी से नहीं है। जो एक संकल्प है वो पोंटा विधानसभा के लोगों को मूलभूत सुविधाओं दिलाने का है, उनको मूलभूत सुविधा मिले, किसी प्रकार के झांसे में वो ना आए। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो चरम सीमा पर हैं आज के समय में, सड़कें जो चरम सीमा पे है, परिवहन जीरो हो चुका है, निजी ही जो बस मालिक है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं जहां रोजगार नहीं मिल रहा है। लड़ाई केवल वो है, ऐसे व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही किसी पार्टी से लड़ाई है। हम तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपना इस बार सेवक चुने, नेता ना चुने जो आपके साथ वादा खिलाफी कर सके। उसी उम्मीद से जो है हम पोंटा विधानसभा का कार्य करेंगे। जी धन्यवाद।